आप देख रहे हैं टुडे खबर 24। आज 14 अगस्त दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आया हूं आपके लिए। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला, सुप्रीम कोर्ट में जानेंगे क्या है अपडेट। राहुल गांधी ने पुणे की अदालत से कहा कि उन्हें जान का खतरा है, शिकायतकर्ता के गॉडसे वंश का हवाला दिया। ICICI बैंक ने बदला मिनिमम बैलेंस का नियम, अब 50,000 की जगह कितना रखना मिनिमम बैलेंस जानेंगे। भारतीय कंपनी चीन को डीजल भेज रही है, बीजिंग यूरिया निर्यात पर प्रतिबंध हटा रहा है क्योंकि राजनीतिक गतिरोध जारी है। कौन है अरविंद श्रीनिवास जिन्होंने गूगल क्रोम खरीदने के लिए सुंदर पिचाई को पत्र लिखा। अब खबरें विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए भारत के चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई है कि SIR प्रक्रिया पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति देती है, जिससे लाखों नागरिकों को मताधिकार से वंचित होना पड़ रहा है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने अपने निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 350 की धारा 21(3) के तहत उसे ऐसा करने का अधिकार है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पुणे की एक अदालत को बताया कि उनके हालिया राजनीतिक लड़ाइयों और उनके खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर के वंश को देखते हुए उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने मानहानि के एक मामले की सुनवाई कर रही विशेष MP MLA अदालत से आग्रह किया है कि उनकी सुरक्षा और मामले की कार्यवाही की निष्पक्षता को लेकर उनके द्वारा व्यक्त की गई गंभीर आशंकाओं का न्यायिक का संज्ञान लें। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने बुधवार को अपने फैसले से यूटर्न ले लिया। बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव की घोषणा की है। बैंक ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में नए बचत खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए न्यूनतम औसत बैलेंस की सीमा को 50,000 से घटाकर 15,000 कर दिया। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक बैंक की इस कदम के बाद अब शहरों और मेट्रो शाखाओं में नए ग्राहकों को खाता बनाए रखने के लिए पहले के मुकाबले 3 गुना कम बैलेंस रखना होगा। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए राहत भरा है जो कम इनकम पर बैंकिंग करते हैं या पहली बार खाता खोल रहे हैं। बैंक के नए नियमों के मुताबिक जिस बैंक अकाउंट में तय बैलेंस नहीं होगा उन पर शॉर्टफॉल का 6% या 500 जो भी कम हो का जुर्माना लगेगा। एक दुर्लभ कदम के तहत नारा एनर्जी ने चीन को डीजल भेजा है, जो 2021 के बाद पहली बार हुआ है क्योंकि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंधों में मधुरता जारी है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में उथल पुथल के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित चीन यात्रा से कुछ हफ्ते पहले उठाया गया है। ब्लूमबर्ग ने चीन को डीजल भेजे जाने की खबर तब दी है जब कुछ मीडिया संगठनों ने भारत को यूरिया के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के बीजिंग के कदम की खबर दी। चीन की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रंप वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नए सिरे से प्रभावित कर रहे हैं। अरविंद श्रीनिवास अपनी कंपनी परप्लेक्सिटी AI द्वारा गूगल के क्रोम ब्राउज़र को खरीदने के लिए अप्रत्याशित रूप से $34.5 अरब की पेशकश के बाद वैश्विक तकनीकी चर्चा में आ गए हैं। यह संख्या चौंकाने वाली है, न केवल इसलिए कि यह परप्लेक्सिटी के स्वयं के $14 अरब के मूल्यांकन से दोगुना से भी अधिक है, बल्कि इसलिए भी कि क्रोम गूगल के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है। दुनिया भर में अनुमानित 3 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ क्रोम केवल एक ब्राउज़र नहीं है, यह गूगल की खोज, विज्ञापन और क्लाउड सेवाओं का प्रवेश द्वार है। इसलिए 3 साल पुरानी एक AI कंपनी द्वारा इसे खरीदने के विचार ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे खबर 24। शुक्रिया।